वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मात्र 10 सवाल हैं। मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है। 10 ही सवाल हैं, आइए देखते हैं। छोटे छोटे सवाल हैं ट्रिक के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनका टोटल बताना है। तो इसमें जो इनके पूर्णांक हैं हम इनको पहले अलग कर लेते हैं। सभी प्लस में तो सभी को हम जोड़ लेंगे। 2 और 3 5 4 9 5 14 प्लस 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 1/3 और 2/3, ये जुड़ के 3/3 हो जाएगा। 3/3 का मतलब 1 हुआ। फिर क्या बचा, 1/6 बचा और आपका 1/2 बचा। 1/2 को ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 3/6 हुआ। 3/6 और 1/6 कितना हुआ, 4/6 हुआ। 14 और 1 15, और 4/6 को जब काट देंगे तो 2/3 होगा। तो 15 सही 2/3 आंसर, प्लस हटा देंगे। 15 सही 2/3 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी के टोटल का सी से रेशियो बताना है। तो रेशियो में चीजें दी हैं और रेशियो में ही पूछ रही हैं, तो कोई लफड़ा नहीं है। रेशियो की वैल्यू ही पुट कर देंगे। 3 4 7 यहाँ हम रखेंगे तो 14 आ जाएगा तीनों का टोटल। और सी की वैल्यू जो है 7 है, तो 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 2:1 जो है इसका रेशियो आ गया। अब ये आपका पावर्स की क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, पावर की जब पावर होती है तो सीधे पावर और पावर की गुणा हो जाती है। 2 की घात 9 भाग 2 की घात 8 गुणे 2 की घात 5 बराबर ऊपर जो लिखा है वो नीचे वही नीचे हो जाएगा 2 की घात 4। ठीक है, ऊपर जो लिखा है वो वही रहेगा। अब जो है यहाँ पे हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो 9 में जब भाग से कनेक्ट हो और आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। तो ये 2 की घात बचेगा 1, 2 की घात 1 बचेगा, 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 5 बराबर ऊपर जो है वही नीचे 2 की घात 4। अब यहाँ पे 2 की घात 6 हो जाएगा क्योंकि गुणे से कनेक्ट है, आधार समान है। 2 की घात 6, कल हमने आपको बताया था कि बीच में अगर बराबर है तो जो है नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं या ऊपर से नीचे। तो इसको हम ऊपर ट्रांसफर कर दें। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात 6 पहले से है, 2 की घात 4 उसके बगल में आ गया इंटू में, बराबर बराबर में ये अंश वाला पार्ट बचा 2 की घात प्रश्नवाचक चिन्ह -4, ये पावर के रूप में है। अब फिर से आधार समान है तो 6 और 4 10 हो जाएगा। 2 की घात 10 बराबर 2 की घात प्रश्नवाचक चिन्ह -4। अब आधार बराबर है, आधार को हम हटा दें, घातों की तुलना कर लें। 10 बराबर 10 -4 इधर आ जाएगा, +4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह 14 आपका आंसर आ गया, 14 आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में x का मान दिया है 20, y का मान बताना है। तो कोण आप जानते हैं, एक तो शून्य कोण है, कोई कोण नहीं बन रहा। फिर यह आपका न्यून कोण है, न्यून कोण जो 90 से कम हो। लंबवत जो रेखा है ये आपका 90 अंश होता है, जिसको समकोण कहते हैं। इससे कम वाले को न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं, और इससे अधिक वाले को हम जो है ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यून कोण, 90 को सम कोण, 90 से अधिक और 180 से कम वाले को अधिक कोण, और जो टोटल 180 हो उसको ऋजु कोण या सरल कोण बोलते हैं। तो ये पूरा कितना होगा, ये 180 होगा। ठीक है, तो 5y प्लस 10 प्लस 2x बराबर जो है हम कितना लिख सकते हैं, सरल कोण के एक सरल रेखा बन रही है 180 के। अब यहाँ x की वैल्यू दी है 20, 20 दूना 40 और 40 10 50, 50 इधर आएगा घट जाएगा 130 और बटे में ये आ जाएगा 5। ठीक है, काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 छंगे 30, y बराबर 26 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सरल कोण जो है इसको बोलते हैं, और जो 180 से भी अधिक हो उसको हम वृहत कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल।
और ये आपका टोटल जो है संपूर्ण कोण है 360। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ए 36 दिनों में एक काम कर सकता है और बी जो है उसे 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि वे 3 दिनों के लिए इस पर काम करते हैं तो ए का एक दिन का काम 1/36 और बी 12 दिनों में कर सकता है तो बी का एक दिन का काम बटे 1/12। ठीक है, ए का एक दिन का काम 1/36 और बी का 1/12। इसको हम 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 3 कम 3 नीचे 36 हो जाएगा। 1/36 और 3/36 बराबर 4/36 और जब इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 9 36 तो 1/9 आया। ठीक है, अब ये 3 दिनों के लिए काम करते हैं, ये दोनों का जो है एक दिन का काम है 1/9। ठीक है, 3 दिन का 3/9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है काम दोनों ने मिलकर 3 दिन में 1/3 खत्म किया। एक होता है पूर्ण वर्क, तो टोटल वर्क था 1 और काम खत्म हुआ दोनों के द्वारा 3 दिन में 1/3 माइनस कर दें तो एलसीएम 3 एकम 3 और ऊपर आ गया 3 और 1 एकम 1, 2/3 आपका काम शेष रहा। हमारा अगला प्रश्न है, पहले 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 ये आपकी अनंत तक जो है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, और जो 2 से स्टार्ट हो, 2 4 6 8 ये आपकी जो है सम संख्याएं हैं। और जो आपकी 1 से स्टार्ट हो, 2 2 के गैप में 1 3 5 7 ये आपकी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, और एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है जो किसी से न कटे, वो 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी प्रश्न पूछता भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक है, 2 के बाद 3 भी अभाज्य है, 5 अभाज्य है। ठीक है, तो ये आपकी जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो सवाल हमारा कह रहा है पहली 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, मीन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है जो 1 से शुरू होती है। तो कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का अगर लगातार कह रहा है कि 5 संख्याओं का या 10 संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, उसकी अगली वाली संख्या का आधा निकाल लीजिए। अब प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है तो 8 के बाद आता है 9 का कर दीजिए आधा, मतलब 4.5 हो गया आंसर। ठीक है, अगर कह रहा है प्रथम 10 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो अगली संख्या है 11, 11 का आधा कर दीजिए 5.5 आंसर। ठीक है, समझ में आया? आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यही है 1 2 3 4 है। अब इसका जो है हम 2 तरीके से चेक करते हैं। कैसे? इसका हम माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए संख्याएं अलग अलग दी हो तब फार्मूला लगाएंगे, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग निकालो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 कुल पदों का योग हो गया। नीचे कुल पदों की संख्याएं हैं 4 से भाग दे दोगे, 4 दूना 8.04। ठीक है, 4 पंचे 20, 2.5 आया। ठीक है, ये हो गया उस तरीके से। अब मैंने जो तरीका बताया कि इसके अगले वाली संख्या का आधा, तो इसकी अगली संख्या क्या है? 5 है, 5 का आधा 2.5 ही तो होता है। चेक हो गया। अब हमारा अगला सवाल ये है सिंप्लीफिकेशन का, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6 और ये 4 ऊपर हो जाएगा 6 - 4 2 और नीचे हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से जो है हम अंश को अगर निर्धारित कर रहे हैं तो एलसीएम हमारा नीचे का गुणनफल से ही बनेगा। ठीक है, और भी तरीके हैं। तो एलसीएम हो गया 24 और ऊपर हो गया 6 - 4 2, मतलब 1/12। रेखा कोष्ठक हमने सबसे पहले सॉल्व किया, ये हो गया 1/12 और ये 2 दूना 4 और 1 5/2 बन गया, 5/2 बन गया। ठीक है, इसमें भी हम 6 से गुणा कर दें, 6 पंजे 30 और 6 दूना 12, 30/12 माइनस 1/12 तो ये बचा हमारा 29/12, 29/12 बचा। ये सब टिटिम्मा खत्म हो गया। गुणे ये 1/2 गुणे में लगा हुआ है, 1/2 गुणे में लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका 29/24। ठीक है, इतना घमंचा जो है ये हो गया आपका 29/24। पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व किया, रेखा कोष्ठक सॉल्व करने के बाद ये हमने छोटा ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व किया और फिर
उसके बाद इसी से ये कनेक्ट था तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। 29/24 से आ गया 29/24। अब इधर जो है आपका -4 एकम 4 एक 5/4, ये मझले ब्रैकेट में है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 6 पंजे 30 और 6 चौके 24 हम कर सकते हैं आधार समान बनाने के लिए। 30/24 - 29/24 कितना बचा? 1/24 बचा। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हो गया 1/24 और इसके बगल में 4 तियां 12 एक 13/4, 13/4 भाग 1/24, 13/4 भाग को हम कन्वर्ट करें गुणे में तो सामने वाली संख्या जो है अपोजिट हो जाएगी 24/1, 4 छंग 24, 13 छंग 78 आपका आंसर आ गया। हमारा अगला सवाल है 10 जो है 20 का कितने प्रतिशत है? तो का जिसमें लगा रहे वो फटाक से नीचे पहुंच जाएगा, हर में पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। और 10 ऊपर हो जाएगा और परसेंटेज में जब भी बदलना हो तुरंत 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 पंजे 100 और 10 बचे 50% आंसर आ गया। इसमें 10 का कितने प्रतिशत है? इस बार 10 के गुणे में 10 के साथ का लगा हुआ है तो नीचे 10 पहुंच जाएगा और ऊपर जो है 20 हो जाएगा और तुरंत जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 और दूना 20 और 100 दूना 200%। 20 जो है 10 का 200% है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। सह अभाज्य बोले तो को प्राइम, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो तो सिर्फ एक ही कॉमन मिलेगा। तो जब दो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका अगर एलसीएम निकालना है बस दोनों की गुणा कर दीजिए, वही उनका एलसीएम हो जाएगा। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 17 है तो उनका एलसीएम भी 117 ही हो जाएगा। बस इतने ही सवाल थे। मिलते हैं हम अगले दिन कुछ अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।